टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके लिए इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैं क्या लेकर आई। यहाँ पर पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपको मैं वो टिप्स भी दूंगी जो आप जान सकेंगे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर किस प्रकार हल करना है। उसके पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए संस्कृत क्लास में डीजी अब लेकर आया है एक नई चीज, वो है प्ले स्टोर पर हमारा लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां बहुत सारे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा पेड कोर्सेज भी आपको वहां मिलेंगे। तो हम देखते हैं अपठित गद्यांश। बच्चों ये प्रश्न 10 नंबर का आने वाला है परीक्षा में, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका यह है कि पहले आप प्रश्न पढ़िए, पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए और उसमें क्रियाओं को और मुख्य शब्दों को रेखांकित कीजिए। अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंतम कस्या श्रृंखलासु बद्धा आसीत्। हमारा भारतवर्ष बहुत समय से किसकी श्रृंखलाओं में, जंजीरों में बंधा हुआ था। श्रृंखला माने जंजीर। भारतवर्षम स्वाधीनम कुर्माणम के स्वात्मानम हुतवंता। किन्होंने अपना बलिदान दिया? हुतवंता माने बलिदान। केशाम नामानी वयम जानीमः। हम किनका नाम जानते हैं? स्वाधीनता सेनानियों की बात चल रही है भाई। भारतस्य स्वाधीनताया आंदोलने के सक्रिया आसन। जहां यह क्रिया होगी वहीं उत्तर मिलेगा। मातृभूम्या स्वाधीनताया कृते केशाम बलिदानम वया सर्वदा स्मरिष्यामः। किनका बलिदान याद रखेंगे? वीरों का। और क्या? अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंतम कासु बद्धा आसीत्। ये लीजिए, ये तो उत्तर यही मिल गया। ये कह रहा है किसकी श्रृंखलाओं में बंधा था? किन में बंधा था, यानी श्रृंखलासु। इसका उत्तर तो मिल ही गया, श्रृंखलासु। पढ़िए, अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंतम पराधीनताया श्रृंखलासु बद्धा आसीत्। किसकी श्रृंखलाओं में बंधा हुआ था? पराधीनताया। ये आंसर है इसका, नंबर 1। और इसका आंसर भी यही है। हमारा भारतवर्ष बहुत समय तक किनमें बंधा था? हमारा भारतवर्ष बहुत समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधा था। ये नंबर 2 हो गया पूर्ण वाक्य। जो बच्चों पूर्ण वाक्य प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए उत्तर में पूरी लाइन आनी चाहिए और एक पदेन में केवल एक वर्ड आना चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे पराधीनताया। भारतवर्षम स्वाधीनम कुर्माणम अनेके वीरा स्वात्मानम हुतवन्तः। ये आ गया आंसर। के की जगह आप लिखेंगे वीरा। ये है नंबर 2। भारतस्य स्वाधीनतायाः आंदोलने सर्वे आबाल वृद्धा सक्रिय आसन। सक्रिय थे, यही प्रश्न था। कौन सक्रिय थे? सर्वे आबाल वृद्धा। आबाल वृद्धा माने बूढ़े और बच्चे। बूढ़े और बच्चे। तो ये उत्तर यहाँ पर के की जगह आप पूरा ये दोनों शब्दों को लिख देंगे। अस्मिन अनेका नाम, आगे पढ़िए। अस्मिन अनेका नाम नामानि वयम जानामि अनेकाश नामानि वयम न जाना। उनके अनेकों के नाम हम जानते हो, अनेकों के नाम नहीं जानते हैं। किनके नाम हम जानते हैं? अनेका नाम नामानी, क्या किनके नाम? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ना तो वीर कहीं लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अनेकों के नाम जानते हैं, हमें उत्तर लिखना पड़ेगा वीरा नाम। अनेक वीरों के नाम हम जानते हैं और अनेक के नहीं जानते हैं। वयम जानीमा अनेकाश नामानि वयम न जानीमा। मातृभूम्याः स्वाधीनताया कृते तेषां समेषां वीराणाम बलिदानम। ये आ गया ना, वीराणाम बलिदानम। हम याद रखेंगे। ये सेकंड भी आंसर हमको मिल गया। मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए उन सब वीरों के बलिदान को हम याद रखेंगे। ये नंबर 2 आंसर है। नंबर 2 मिल गया। सक्रिय आसन आबाल वृद्धा, हमें ये मिल गया। और बहुत समय तक किसमें बंधा हुआ था? गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। ये पूरा आंसर मिल गया। पूरा का पूरा बंधा हुआ था, ये भी मिल गया 3rd। इस प्रकार हमें सारे उत्तर मिल गए हैं। अब शीर्षक क्या होना चाहिए बच्चों? शीर्षक होना चाहिए भारत की स्वाधीनता का संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन। यहाँ कहीं देखिए, स्वाधीनम को स्वाधीन करने के लिए ही तो सबने अपने बल प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो स्वाधीनतायाः आंदोलने या आंदोलनम, स्वाधीनतायाः आंदोलनम, भारत की स्वाधीनता का आंदोलन। स्वाधीनता का आंदोलन, स्वाधीनता षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। स्वाधीनतायाः आंदोलनम, आंदोलने नहीं लिखेंगे अब आंदोलनम लिखेंगे।
आगे आगे देखिए, अब हमको करना है भाषिक कार्य। विद, इसका मतलब होता है बंधा हुआ। इसका समानार्थक पद क्या है? जे बद्ध, ये है इसका समानार्थक पद, बद्ध, बंधा हुआ। हुतवंतः क्रिया का कर्ता, हुतवंतः, वीराह, वीरों ने बलिदान दिया, तो वीराह इसके कर्ता हो गए। निष्क्रिया का विलोम, जी हाँ, सक्रिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सक्रियाः बहुवचन होगा। समेशाम वीराणाम, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर विशेषण पद क्या है। विशेषण है समेशाम, सारे वीर, तो समेशाम पद जो है वो विशेषण है। अब आगे देखिए, पत्र, इसमें भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन पत्र लिख रहा है, किसको पत्र लिख रहा है, और इस प्रकार हमको पूरा उत्तर लिखना होता है। आप दीपक हैं, आपके विद्यालय में कोरोना टीकाकरण शिविर लगा है। अब आप यहाँ से सारे ऑप्शन देखिए, पहले हमेशा टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर आंसर पढ़ने चाहिए और फिर पत्र पढ़ने चाहिए। बाल का नाम, बच्चों के, दीपकः, लड़के का नाम है, दीपक ही चिट्ठी लिख रहा है भाई, तो ये दीपक तो नंबर 10 में आएगा। कोरोना टीकाकरण शिविर से, कोरोना का टीकाकरण का शिविर लगा है। अत्र तत्रास्तु, वहां कुशल है, यहाँ कुशल है, वहां भी हो, ये नंबर 2 में आएगा भाई, क्योंकि यहाँ कुशल है वहां भी हो, यही आएगा। महत्वम प्रणमामि, सादर प्रणाम पिताजी को ही किया जाएगा, ये आएगा नंबर 1 में। संयोजिका, छात्रा, निवेदनीय, दृष्टा। अब हम भरना शुरू करते हैं, जरा सा प्लीज, थोड़ा सा, हाँ। सादरम प्रणमामि, यहाँ प्रणमामि आएगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं एक ही अक्षर लिख रही हूँ। अद्य हम, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विद्यालय में गत मास डैश आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के लिए 15 आयु वर्ग के लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के डैश था। वर्गों के किन के लिए था? आयु वर्ग के वहां कौन थे? छात्र थे भाई, छात्रों के लिए था। ये आ गया नंबर 4 में। अस्माकं प्राध्यापिका श्रीमती रीता शर्मा शिविर से प्रमुखा डैश, शिविर की प्रमुख कौन होती है? संयोजिका होते हैं भाई, तो नंबर 5 संयोजिका आएगा। सास्मान टीकाकरण से डैश बोधितवती, बोधितवती मैंने समझाया, तो महत्व समझाया, यहाँ आएगा महत्व नंबर 6 में। उसके बाद 10वीं कक्षा के 5 डैश इस शुभ काम में आ गया है। यहाँ छात्रा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ बाल का नाम आएगा, प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। बाल का नाम आएगा, यहाँ पर बालकों के लिए था, और छात्र सामने आए, 6 छात्र, 5 छात्र सामने आए, यहाँ छात्रा आएगा। तेषाम उत्साहम डैश, उनका उत्साह देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा आएगा नंबर 8 में। उनका उत्साह देखकर मेरे मन में भी भावना जागी कि मैं भी टीकाकरण करवा लूं, है ना। आजकल टीके लग रहे हैं भाई को। पिता दादाजी के चरणों में, पिता माने दादाजी के चरणों में प्रणाम, निवेदनीय, यहाँ आएगा निवेदनीय नंबर 9, और यहाँ आपका पुत्र दीपक, ये नंबर 10 गया। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत जल्दी अगला करते हैं। चित्र वर्णन, बहुत सुंदर चित्र है, प्राकृतिक दृश्य अभूतपूर्व है भाई। यह एक नगर का चित्र हो सकता है, सरोवर का चित्र हो सकता है। नंबर 1 सरोवर का बगीचा होगा भाई, एक बगीचे का चित्र है। वृक्षा, नभसी माने आसमान में, नभ में, मत्स्या मछलियां, संति पुरतः सामने, जन दूरवाणी टेलीफोन पर देख रहा है वो कुछ, सुखदा सुख देने वाली, निर्मला वायु, निर्मला अलग है, वायु अलग है। रम्यम माने सुंदर, दृश्यम विहग, विहग माने पक्षी। हम पहला वाक्य बनाएंगे उद्यान पर, दूसरा सरोवर पे, 3 बनाएंगे हम यहाँ आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें बना लेंगे। यहाँ एक मकान है सुंदर सा, इस पे बना सकते हैं। पेड़ भी हैं, लो हो गए 5 वाक्य। हमेशा नंबरिंग करिए, फिर वाक्य बनाना शुरू करिए। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, यह बगीचे का चित्र है। हमेशा पहले नंबरिंग करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएंगे सारे सेंटेंस। नंबर 2 हमको बनाना है सरोवर में। अत्र एकः सरोवरः अपि अस्ति, सरोवर शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए एकः सरोवरः, एक सरोवर भी है। सरोवरः अपि अस्ति,
यहाँ एक सरोवर भी है। अपि अस्ति। नंबर 3 हमको बनाना था आसमान में। नभसि विहगाः उत्पतन्ति। 3 शब्द हो गए, 4 करने हैं तो नभसि अनेके। अनेके क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता तो अनेकाः होता। विहग शब्द पुल्लिंग है तो विहगाः उत्पतन्ति। नंबर 4 हमको बनाना है मकान पर। चित्रे बहुत सुंदर सा मकान है तो एकम, नपुंसकलिंग है इसलिए एकम, यहाँ पुल्लिंग था एकः। सुंदरम भवनम अपि अस्ति। सुंदरम भवनम अस्ति। एक सुंदर मकान भी है। जी हाँ। और 5वां हमको बनाना था पेड़ों के ऊपर। अनेके प्रदत्ते चित्रे, दिए गए चित्र में बहुत सारे पेड़ हैं। प्रदत्ते चित्रे अनेके, फिर अनेके आएगा, पुल्लिंग होते हैं वृक्ष। अनेके वृक्षाः सन्ति। अनेके वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार 5 वाक्य हमने बना लिए। आगे देखो अनुवाद। अनुवाद करते समय एक तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ नवग्रह पूजन, ये 9 डैश जरूर लगाइए बच्चों, हर बार इनको फॉलो कीजिए। और कर्ता और क्रिया पहले जोड़िए। वह मेरा घर है, दैट, वह को कहते हैं तत्। सह तौते, सा तेता, तत् तेता नहीं, तो यहाँ आएगा तत्। तत् क्यों? सह क्यों नहीं? क्योंकि गृह शब्द नपुंसकलिंग है। मेरा होता है मम, गृहम, मम में हलंत नहीं आता बच्चों कभी भी। गृहम, और एक ही घर है इसलिए अस्ति, तत् मम गृहम अस्ति। इस प्रकार आगे, यह रितेश की पुस्तक है। अब ये हो गया, यह होता है इदम, नपुंसकलिंग है तो इदम, पुल्लिंग होता तो अयम। रितेश की पुस्तक है, रितेशस्य, षष्ठी विभक्ति। एक ही किताब है तो पुस्तकम, नपुंसकलिंग होती है पुस्तक। अस्ति है, एक ही किताब है इसलिए एक वचन में आएगा अस्ति। अगर बहुत सारी किताबें होती तो हम लिखते पुस्तकानि सन्ति। सीमा गाना गाती है, गाना गाने का काम सीमा कर रही है। सीमा गीतम, गाने को गीत कहते हैं ना, गीतम गायति। इस प्रकार एक्सक्यूज मी। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने होता है अहम, यहाँ आता है 7th हाउस में अहम। और पुस्तक को पढ़ा तो द्वितीय विभक्ति है, पुस्तकम, प्रथमा में भी पुस्तकम, द्वितीय में भी पुस्तकम। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और पठती नहीं, पठामी नहीं, लंग लकार है, अपठम, लंगड़ा भूत बताती हूँ ना मैं आपको, तो ये अपठम। बीना कल घर जाएगी, ये लृट लकार है, बीना कल जाएगी, श्वः, आने वाले कल को श्वः कहते हैं। गृहम जाएगी, गमिष्यति, लृट लकार है और एक वचन है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृतम, अगर भाषा लिखोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा संस्कृत भाषा, लेकिन हमें लिखना है संस्कृतम। आपकी संस्कृति किताब के ऊपर भी लिखा होगा संस्कृतम, देख लेना। सर्वेशा, सर्वासाम भाषाणाम, सर्वेशाम पुल्लिंग होता है और सर्वासाम स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। सर्वासाम भाषाणाम, षष्ठी बहुवचन में भाषाणाम जननी अस्ति, जननी, जननी अस्ति। इस प्रकार ये हो गए अनुवाद। आपको 5 करने होंगे, सोच समझ के करिएगा, जो आसान है वही पकड़िए। अब आगे हमारा शेमुशी पर आधारित पाठ, पर्यावरणम पाठ से लिया गया है। फिर हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, बाद में पैसेज देखेंगे। सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय कह यतते, जहां यह लाइन होगी वही आंसर होगा। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, पर्यावरण कुक्षौ कः सुरक्षितः तिष्ठति, प्रमुखे प्रकृतिः कानि प्रमुखानि तत्वानि, परिष्कृतं प्रदूषण रहितं पर्यावरणं कीदृशीं सामग्रीं प्रददाति, हमें क्या क्या देता है। अनुच्छेदे पर्यावरण शब्द से व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति माने शब्द बना कैसे है। तो आगे देखिए, कह यतते, प्रकृति समेशा, प्रकृति ही प्रयास करती है, तो इसका पहले का आंसर है प्रकृति ही। अजात शिशु पुत्र, हाँ, अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, मातृगर्भे।
पैसेज आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी। मातृगर्भ है। पर्यावरण की और पर्यावरण में कौन सुरक्षित रहेगा? मानव। बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रकृति के क्या प्रमुख तत्व हैं? ये लिखा है प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जलम, तेजा, वायु, आकाशः च। प्रकृति प्रमुखानि तत्वानि। कहानी को हटाकर ये शब्द लिख देंगे। कैसी सामग्री देता है हमको? ये लिखा है सामग्री। सामग्री कैसी देता है? कैसी सामग्री देता है? मांगलिक सामग्री देता है। हमें सब कुछ देता है, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। फिर पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? पर्यावरण कैसे बना है शब्द पर्यावरण? आवृयते परिता समन्तात लोका अनेन इति पर्यावरण। ये आंसर है। जिसने चारों तरफ से संसार को ढका हुआ है वही पर्यावरण। ये इसका आंसर है, थर्ड वाले का। ठीक, नेक्स्ट। जटायु शौर्य में से लिया गया है बच्चों ये श्लोक, और इस पर आधारित प्रश्न आपको करने हैं। तम शब्दम अवसुप्तः तु। अवसुप्तः सन, सोए हुए किसने आवाज सुनी थी? जटायु पेड़ के ऊपर सो रहे थे। जटायु। बच्चे आपको रामायण की कथा पता है, वैसे ही आप उत्तर लिख पाएंगे। जटायु क्षिप्रम कम निरीक्षितवान। तुरंत किसको देखा? निरीक्ष रावणम क्षिप्रम। रावणम। जब वन वर्ड आंसर लिखेंगे तो अनुस्वार नहीं आएगा, म हलंत आएगा। रावणम निरीक्ष जटायु काम। रावण को देखने के बाद जटायु ने किसे देखा? वैदेही को देखा। वैदेहीम। वैदेहीम। अगर आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार गलत हो जाए जैसे मुझसे हुआ, तो एक लाइन में काटो और दोबारा से लिख दो। उसी को ओवर राइटिंग करके ठीक मत करो। जटायु तम शब्दम कथम सुश्रुवे। जटायु ने शब्द को कैसे सुना? जब वो सो रहा था। जटायु तम शब्दम अवसुप्तः। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अवसुप्तः सन। कथम की जगह लिखिएगा अवसुप्तः सन और आंसर पूरा बन जाएगा। सुश्रुवे आगे जोड़ दीजिएगा। यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, श्लोकों में सारे क्वेश्चन देखिए, वही आंसर मिल जाएगा। कह रावणम क्षिप्रम निरीक्षितवान, ये आंसर यही है। जटायु ने देखा था तो जटायु लिख दीजिए, यहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जटायु काम ददर्श, ये आपको पता है। जटायु ने किसको देखा? स्त्रीलिंग है काम, इसलिए आएगा वैदेही। सेम आंसर यहाँ आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाइए। नेक्स्ट। जगति केशाम अभाव नास्ति। संसार में किनका अभाव नहीं है भाई? यहाँ कहीं लिखा हुआ है किसका अभाव नहीं है? ये रहा, मूर्खाणा। मूर्खों का अभाव नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, कहते हैं ना। बस अपनी ओर नहीं देखते हम लोग कि सबसे बड़े तो हम ही हैं। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम कह सिक्तावी सेतुम निर्मातुम रहते थे। कौन रेत से पुल बना रहा था? तपोदत्त नहीं, पुरुषः बना रहा था। सेतु निर्माणे केशाम आवश्यकता। किसकी आवश्यकता नहीं है? उसने कहा था शिला नाम। पत्थरों की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही बना लूंगा, अपने संकल्प की दृढ़ता से बना लूंगा। तपोदत्ता साट्टहासम महाशयम किम अवदत्। हंसकर क्या बोला? ये बोला, भो महाशय किम इदम विद्येते अलम अलम तब शमेन। इतना भी लिख सकते हो, और चाहे तो फिर पूरा श्लोक ये पूरा लिख, इतना ही काफी है। मकरालये कह शिलावी। मकरालय पर किसने पत्थरों से पुल बनाया था? तुम्हें पता है ना? हाँ, राम ने बनाया था भाई। यहाँ ना भी ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर। तुम्हें पता है कि किसने पुल बनाया था। कया युक्त पुरुषा सिक्तावी सेतुम करिष्यति। किससे युक्त पुरुष रेत से पुल बनाएगा? अपने संकल्प की दृढ़ता से युक्त। कया की जगह लिखिएगा स्व संकल्प दृढ़तया युक्त पुरुषः सिक्तावी सेतुम करिष्यति। ये शब्द यहाँ जोड़िएगा और आंसर तैयार। अब हम आ गए अन्वय पे। बच्चों, आपको अन्वय लेखन के लिए मैंने एक कमाल की ट्रिक बताई हुई है। क्या ट्रिक है वो? केक कटिंग टेक्निक बोलती हूँ। जो शब्द यहाँ लिखे हो उनको यहाँ अन्वय में काट दीजिए श्लोक में, और बचे हुए शब्दों को क्रम से भर दीजिए। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभी। केवल तपस्या से ही, पहला शब्द है विना, दूसरा है तपोभी, फिर है वशे और फिर है सेतु। विद्या ते वशे स्यु, फिर आएगा थर्ड में वशे और लास्ट में सेतु। बहुत कमाल की टेक्निक है बच्चों ये, बिल्कुल। भावार्थ भी इसी प्रकार किया जाता है, बस उसमें कुछ शब्द अधिक होते हैं, ज्यादा विस्तार से लिखा गया होता है, लेकिन लगभग उसी तरह होता है। मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो, तुम्हारे पास धनुष रथ कवच सब कुछ है, इसके बाद भी तुम मेरे होते हुए डैश लेकर, किसको लेकर? वैदेही को लेकर
कुशली न गमिष्यसि, कुशलता से जा नहीं पाओगे। भावार्थ में शब्द क्रम से नहीं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को राय देती हूँ कि अन्वय ही करिए। अब आ गया बृहंतो बालक का घटनाक्रम संयोजन। पहले क्या हुआ था, हमेशा सारे वाक्य ध्यान से पढ़िए और जो कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन करिए। भटका हुआ कोई बच्चा, यही पहला है। फिर वो बच्चे ने कहा इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करो। बच्चा बचता बचाता अकेले उद्यान में गया था। फिर उन मधुकर ने, भंवरे ने उसकी बुलावे का तिरस्कार किया, आया नहीं। फिर उसने भंवरे को देखा, नहीं ये तो पहले देख लिया था। खेल के लिए उसके साथ कोई मित्र, वयस्य माने मित्र नहीं था। हम तो मधु संग्रह कर रहे हैं, ये मधुकर ने कहा था। भैया ये नंबर 1 होना चाहिए, भटका हुआ कोई बच्चा पाठशाला का मन। फिर उसके साथ खेल के लिए साथ कोई बच्चा था ही नहीं, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए वे उनकी दृष्टि से बचता हुआ उद्यान में घुस गया। उद्यान में जब घुसा तो वहां उसे मधुकर दिखा। मधुकर को उसने 2-3 बार बुलाया, लेकिन क्या हुआ, मधुकर ने उसकी बात सुनी नहीं, आह्वान का तिरस्कार कर दिया। जब बार बार हट किया लड़के ने, तो मधुकर ने कहा हम तो मधु संग्रह कर रहे हैं। तो बच्चे ने कहा इस घमंडी कीड़े से कौन बात करे, जाने दो, परे हटाओ। ये हो गई कहानी। जब हम कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है बच्चों। और फिर एग्जाम में प्रॉपर नंबर डाल के और इसके आगे सही अंक लिखकर, ये नंबर 2 है, नंबर 2 पे हमारा आ रहा है ये नंबर 7 जो रोमन न्यूमरल है, वो डालिएगा और फिर पूरा वाक्य आगे लिखिएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे तो पूरे 4 नंबर पाएंगे। और बच्चों ये है मेरा संस्कृत क्लास में डीजी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब मेरा ये खोलते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट है आपकी सुविधा के लिए। पूरा 9th का सिलेबस एक जगह है अनुवाद के लिए, और इस प्रकार बहुत कुछ है आपकी सुविधा के लिए। बहुत 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 सारी चीजें हैं। और अगर बच्चों सब कुछ अच्छा लगा हो तो इतना तो बनता है नहीं कि सब्सक्राइब किया जाए, शेयर किया जाए, कमेंट्स भी मुझे भेजे जाए। इसके अलावा बच्चों, हाँ, जरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। एक तो वहां वो आपको लिंक मिलेगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप मेरा 9th और 10th का है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9th और 10th के बच्चे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहां आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा मेरा जो संस्कृत क्लास मेड इजी लर्निंग ऐप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा वहां फ्री मटेरियल भी है और मेरे कई सारे कोर्सेज भी आपको वहां दिखेंगे। पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री मटेरियल भी है। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मेरी लाइव क्लास शाम को 4 बजे होती है, उसका भी प्रोफाइल लिंक गिवन है, उससे भी आप हर 4 बजे शाम को मेरी क्लास देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ही बच्चों ये सारा प्रयास मैं कर रही हूँ। अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो भाई अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। एग्जाम बिल्कुल पास। तो बस बच्चों, अब आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना बहुत काफी है। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।